छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्य की 2 सीटों के लिए जून में चुनाव होगा, लेकिन इसके लिए अभी से दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की दावेदारी के बाद संगठन के कुछ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेता भी जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के करीबी और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, सलाहकार विनोद वर्मा और राजेश तिवारी के साथ ही केंद्रीय संगठन की ओर से कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम के नाम सियासी गलियारों में चर्चा में हैं। हालांकि राज्यसभा सदस्यों के नामों पर अंतिम मुहर शीर्ष नेतृत्व ही लगाएगा। इसके आधार पर दावेदार गुपचुप तरीके से सक्रिय हो गए हैं। वैसे राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस बार मैदानी क्षेत्र से किसी दावेदार को मौका मिल सकता है। 3 माह बाद जून में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त होने वाली हैं। राज्यसभा की सीटों के लिए जातिगत समीकरण काफी मायने रखेगा। दावेदारों के नाम पर मुहर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को देखकर ही लगेगी। कांग्रेस की छाया वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के राम विचार नेताम का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। चर्चा है कि एक सीट से प्रदेश के किसी ओबीसी नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा, जबकि दूसरी सीट पर केंद्रीय संगठन की पसंद के नेता को उम्मीदवार बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की मांग के बीच प्रदेश के नेता सक्रिय हुए हैं। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो स्थानीय नेताओं को यह उम्मीद है कि दोनों सीट पर प्रदेश के नेताओं को मौका मिल सकता है। ऐसे में अचानक दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं ने लंबिंग शुरू कर दी है। राज्यसभा के पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री के करीबी देवांगन का नाम लगभग तय हो गया था, लेकिन आखिरी समय में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बाजी मारी थी। इस बार देवांगन का खेमा पूरी तरह से सक्रिय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे राजेश तिवारी का नाम भी दावेदारों में है। तिवारी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं। वहीं भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यसभा कौन जाएगा या कौन प्रदेश में रहेगा, यह तय करने का काम हाईकमान का है। हाईकमान ही सारी बातों का फैसला लेता है कि कौन लोकसभा लड़ेगा और कौन विधानसभा लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। राज्यसभा के लिए केंद्रीय नेतृत्व में नाम आने पर कांग्रेस को अंदरूनी विरोध के साथ ही विपक्षी दलों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से स्थानीय का मुद्दा उठा था, भारतीय जनता पार्टी ने कुलपति की नियुक्ति के बहाने राज्यसभा को लेकर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत के राज्यसभा में जाने के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि डॉक्टर महंत सरकार के कामकाज से नाराज हैं, इसलिए अब राज्यसभा जाना चाहते हैं। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन सरकार से खुश नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।